आप देख रहे हैं ग्लोबल पल्स और मैं हूं परेश पुराणिक। यूएस के एम्बेसडर माइक हक्काबी ने बहुत ही चौंकाने वाला बयान अभी दिया है। उन्होंने दरअसल ब्लूमबर्ग जो चैनल है उसको वो इंटरव्यू दे रहे थे और वहाँ पर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट पास किया है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि यूएस इज नो लॉन्गर परस्यूइंग अ पैलेस्टाइन स्टेट। इसका मतलब कि अमेरिका जो है वो अब एक स्वतंत्र पैलेस्टाइन राज्य को समर्थन नहीं कर रहा है। ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया और कैसे दिया? दरअसल ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर था, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान उनसे एक सवाल पूछा और वो सवाल ये था कि क्या अमेरिका की जो एक लॉन्ग स्टेटेड पॉलिसी है मिडिल ईस्ट को लेकर, उसमें वो अभी भी जो टू स्टेट सोल्यूशन है वो उनकी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव अभी भी है। तो इस क्वेश्चन के जवाब में जो यूएस के एम्बेसडर थे उन्होंने जवाब दिया कि आई डोंट थिंक सो। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो अब पैलेस्टाइन को एक सेपरेट स्टेट के तौर पर शायद रिकग्नाइज नहीं करना चाह रहा है। और ये स्टेटमेंट तब आया है दोस्तों जब इसराइल के गजा के ऊपर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, जहाँ पर लाखों लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो गए और हज़ारों लोगों की जान चली गई। ऐसे समय में अमेरिका की तरफ से एक शॉकिंग स्टेटमेंट आना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि अमेरिका की जो इसराइल और पैलेस्टीन को लेकर जो पॉलिसी है उसमें एक 360 डिग्री का शिफ्ट आने वाला है। अब ये जो यूएस के एम्बेसडर हैं माइक हक्काबी, कुछ लोगों का ये कहना है कि चूँकि ये जो ईसाई कट्टरपंथी संगठन और सोच से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। ये पूरे अमेरिका की या फिर व्हाइट हाउस की ये सोच नहीं हो सकती। लेकिन आपको यहाँ पे मैं याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो एम्बेसडर हैं इन्होंने पहले भी इस तरह के बयान दिए हुए हैं। आपको याद दिला दूँ कि 2008 में उन्होंने ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है और ना ही ऐसी कोई जगह है जिसको आप फिलिस्तीन कह सकें। और 2017 में भी उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था जहाँ पर उन्होंने कहा था कि वेस्ट बैंक जैसी कोई जगह नहीं है और वहाँ पे किसी का कोई कब्जा नहीं है। अब ये इस तरह की जो बातें हैं वो भी यूएस एम्बेसडर की तरफ से आना, ये जो लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं उनका जो उसको लेकर थॉट प्रोसेस है ये उसको काफ़ी अंडरकट करता है, उनके इस विचार को ये काफ़ी डैमेज करता है। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो यूएस एम्बेसडर ने जो स्टेटमेंट पास किया है यहाँ पे, ये एक्चुअल बहुत लंबे समय से जो अमेरिका की पॉलिसी रही है पर्दे के पीछे से, ये उसी को उजागर करता है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका और वेस्टर्न नेशन जो हैं ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हो रहे। गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता है जितना अमेरिका बदलता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब हाल ही में अभी मिडिल ईस्ट के दौरे पे थे पिछले हफ्ते और 2 हफ्ते पहले, तब वहाँ पर उन्होंने जो सीरिया है उसमें उन्होंने वहाँ के इंटरिम प्रेसिडेंट से मुलाकात की थी जिसका नाम था अहमद अल शबारा। ये वही व्यक्ति है जिसके ऊपर यूएस ने $10 मिलियन की बाउंटी रखी हुई थी और जिसको ये लोग टेररिस्ट कहते थे। लेकिन आज जब अमेरिका के इंटरेस्ट जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसी व्यक्ति को जिसको इन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था, अब उसी व्यक्ति को उन्होंने वहाँ का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया है और जितने भी सैंक्शंस अमेरिका ने उसके ऊपर लगाए हुए थे वो सारे सैंक्शंस लिफ्ट कर लिए। तो अमेरिका की और वेस्ट की जो है ये पॉलिसी रहती है कि जब इनको किसी से काम रहता है, इनके इंटरेस्ट के हिसाब से किसको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देते हैं, तो जब इनका मतलब पूरा हो जाता है तो ये किसी को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देते हैं, कभी भी सैंक्शंस लगा देते हैं और कभी भी सैंक्शंस हटा देते हैं। इसी का एक ताज़ा उदाहरण जो है अभी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी देखने को मिला है। अब इन्होंने इसी के बाद जो फिलिस्तीन के अंदर जो बड़ा ही पॉपुलर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर भी इन्होंने कुछ सैंक्शंस लगा दिए। और इसके अतिरिक्त जो कुछ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पे चैरिटी का काम करते थे, जो लोग जिन लोगों का घर वगैरह चल गया, जिनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, उन लोगों के लिए ये फूड सप्लाईज ऑर्गेनाइज करते थे, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। जबकि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA, उन्होंने अपनी एक खुफिया रिपोर्ट जो है वो पेश की। उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि इस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम एडामीर है, जिसको अभी ट्रंप ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है और सैंक्शन लगा दिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ CIA को ऐसी कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये आशंका जाहिर होती हो कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन चूंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिका के इंटरेस्ट जो है वो उसको जो चीज़ उसके साथ अलाइन होती है तो ठीक है, नहीं होती तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। अब यहाँ पे $1 मिलियन क्वेश्चन ये नहीं है कि पैलेस्टाइन और इसराइल को लेकर अमेरिका की नीति क्या है, बल्कि $1 बिलियन क्वेश्चन ये है कि अमेरिका के इस स्टेप के बाद वर्ल्ड इसके ऊपर कैसा रिएक्ट करती है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही।